आखिर क्या हुआ जब गौरव गोगोई खड़े होकर बहस करने लगे? कैसे ओम बिरला को गौरव गोगोई को इस तरह से शांत करके बैठाना पड़ा? कैसे उस बिल को लेकर बहस पर बवाल हो गया जिस बिल को आज सरकार ने लागू किया है? दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। आप चाहें तो आज का मेरा पहला वीडियो देखिएगा। हुआ क्या, सरकार विमेन रिजर्वेशन बिल पर संशोधन के लिए बहस करवा रही है, लेकिन सरकार ने क्या किया, वही बिल जिस पर वो बहस करवा रही है वो कल रात लागू कर दिया, नोटिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये मुद्दा आज संसद में उठा। सबसे पहले केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया अर्जुन राम मेघवाल के आगे, लॉ मिनिस्टर के आगे, कि भाई जवाब दीजिए, ये क्या हो रहा है? जिस बिल में आप संशोधन पर बहस करवा रहे हैं वो बिल आपने लागू कर दिया, तो जब लागू कर दिया तो बहस किस बात पर हो रही है? तो ये लागू हो गया ना बिल। हालत ये हो गई दोस्तों कि अर्जुन राम मेघवाल खड़े होकर जवाब भी नहीं दे पाए। My point, sir, two issues, sir. Yesterday morning, Honorable Law Minister introduced the constitutional amendment of 2023 constitutional bill. This Gazette notification is to very clear. SO 90/2022E, in exercise of the power conferred by the subsection 2 of the section 1 of the Constitution, 166th Amendment, Act 2023, the central government hereby appoints the 16th day of April 2026 as the date on which the provision of the said Act. Sir, our question is only one question, sir, but 1 minute. Without notifying, sir, without notifying, how can the minister move an amendment for the court? आप बोलना चाहते हैं इस पे? चलिए, आइटम नंबर श्रीमती के कनिमोजी खड़े हो गए। ओके हो गया दोस्तों। उसके बाद वहां पर ओम बिरला ने पूछा अर्जुन राम मेघवाल से, आप बोलना चाहते हैं? मेघवाल ने कुछ नहीं बोला। तो ओम बिरला संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ाने लगे, तो विपक्ष ने इस पर नाराजगी जाहिर की कि ये क्या हो रहा है, आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल को, और आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बिल पर आप बहस करवा रहे हैं संशोधन के लिए, वो बिल आप लागू कर रहे हैं, तो जब लागू कर दिया तो बहस किस बात पर हो रही है? तो लागू हो गया। तो गौरव गोगोई खड़े हुए। गौरव गोगोई ने बार बार, मतलब एक तरह से बिना माइक के, माइक तो होता नहीं है विपक्षी लोगों के पास, बिना माइक के चेयर से कहा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं केसी वेणुगोपाल को पूरी बात? श्रीमती के कनिमोजी, माइक दीजिए उनको। श्रीमती के कनिमोजी, मैं कर दूंगा उसका, मैं स्पष्टीकरण कर दूंगा। श्रीमती के कनिमोजी को बोलने दो, आप दूसरे सदस्यों मत रोको। श्रीमती के कनिमोजी, श्रीमती के कनिमोजी, आप नहीं बोलना चाहती? Yes, sir, but sir, the house is not in order. The house is not in order. श्रीमती के कनिमोजी, And we're discussing an amendment. 2 minutes. महिला सांसद को बोलने दो। पहले आप पे बहुत गंभीर है विषय, फिर और नहीं बोलने दोगे तो और मामला गंभीर हो जाएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, श्रीमती कनिमोजी बोलेगी। श्रीमती के कनिमोजी, आगे बुलाएं। आप नहीं बोलना, बोलना शुरू करें। मैं देता हूँ इस पे व्यवस्था। अभी मैं व्यवस्था की व्यवस्था करता हूँ, प्लीज बैठे। अभी रेनू जी प्लीज, अभी मैं दे रहा हूँ। अभी हाँ अभी करते हैं प्लीज। अरे आप मत करो डिबेट, माननीय सदस्य प्लीज। मैं अभी करता हूँ व्यवस्था इसकी, प्लीज बैठिए। श्रीमती अभी करते हैं। श्रीमती के So why are we discussing the amendment? Yes, thank you, sir. Sir, the colleagues here have raised a very important point. The government has passed the bill, notified it, and what is the point? Last night nearly at around 10 o'clock. And what is the point in the discussion over here after you've notified it? Yes. This is what we want a clarification on that.
Sir, Most important. and I stand before this house not just as a member of parliament, not as a member of the Dravid. Exactly. How can Yes, What is the logic of this bill? Sir, how can we debate it when it's gazetted? ओवैसी साहब मैंने यहाँ पर रखी ना आपसे, इस पे कर रहा हूँ मैं दूँ अभी कराते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, सब करा दें अभी ओवैसी जी अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं प्लीज। कनिमोजी के बाद व्यवस्था देता हूं मैं, अभी कुछ व्यवस्था कनिमोजी को बोलने दें, अभी उनका विषय बोलने दें। नो ओबीसी जी, ओके Sir, it is inside the constitution. And the constitution. कनिमोजी को बोलने दें। पहले clarification. गौरव जी अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी। हालत ये होगी दोस्तों कि ओम बिरला ने जो डीएमके की सांसद है कनिमोजी, उनको वक्त दे दिया कि आप बोलिए, तो कनिमोजी ने भी कह दिया कि मैं कैसे बोलूं, हाउस ऑर्डर में नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से ओम बिरला को सबको शांत करना पड़ा। उसके बाद कनिमोजी बोली और उन्होंने भी बोल के ये बोला कि इससे पता चलता है कि आप संसद का कितना सम्मान करते हैं। जिस बिल पर बहस हो रही है वो बिल आज आपने लागू कर दिया। ये दरअसल बिल लाया ही इसलिए गया कि जो चुनाव चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तमिलनाडु सहित, आप उन चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनको एक तरह से उनमें खलल पैदा करना चाहते हैं। और मैं खड़े होकर इस बिल को जिस तरह से लाया गया है डिलिमिटेशन के साथ साथ इसके संशोधन को विरोध करती हूँ इसका, और साफ तौर पर कहती हूँ कि ये तमिलनाडु के साथ जो वादा किया गया था वो वादा तोड़ने जैसा है। कनिमोजी ने किस तरह से अपनी बात रखी, जरा सुनिए। sir, I stand before this house today not just as a member of parliament or as a representative of the Dravida Munnetra Kazhagam, but as a voice of the 8 crore people of Tamil Nadu who've been told in the midst of our state elections that their votes will count less and their voice in this parliament will be diminished. And furthermore, it's really shocking that yesterday we are discussing the bill here. You've taken your own time to notify. And yesterday, when we discussed, you've called us here, we are discussing the bill here, and then what is the need and what is the necessity to notify it yesterday? What is the meaning? What is the respect you have for this house? Sir, the government has introduced 3 bills in this special session, called in haste and time to disrupt the ongoing elections in my state and many states. And I raised to oppose these bills on the behalf of my party and my state. Let me start by saying that these 3 bills, disguised as if they are in support of the reservation of women, constitute the single greatest assault on Indian federal structure.